तो दोस्तों एनुअल सर्वे से हमारा अपना अक्टूबर 2024 एग्जाम को लेके रिजल्ट आ चुका है। लेकिन इस रिजल्ट में हमें अपना कई चीज़ें देखने को मिल रही है कि हम अपने रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। कई जगहों पे हमें अपना टीएमए, हमें अपना एसवाईसी, एसवाईसीटी, अपना जो एपी या फोर्टा मैक्स कई चीज़ें उसमें दे रखी है और हम अपने रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को लेके पूरा आपको बताने वाला हूँ कि अपना इन सब का क्या मतलब है, ताकि आपका कन्फर्म हो सके कि आप पास है या नहीं है, ये आपके कितने क्या मार्क्स वगैरह बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ भी लिखा हुआ है पी, इस पी का मतलब क्या है कि अपना पास है, कि आप अपना उस सब्जेक्ट में अपना पास है। और अगर आपके अपना कहीं लिखा हुआ है एनसी, इस एनसी का मतलब होता है हमारे पास नॉट कंप्यूटेबल एज़ द रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन, कि अभी उनको अपना आपके रिजल्ट को लेकर अभी पूरा डाटा अपना मिला नहीं है। हो सकता है कि अपना 1-2 दिन में आपका जो रिजल्ट है अपना कंप्लीट शो हो जाए, आपका एनसी हट जाए और एनसी हट के आपको जो भी मार्क्स मिले वो शो हो जाए, आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाए। तो ज़रूरत है 1 से 2 दिन आपको वेट करने की। अगर 1 से 2 दिन में अपना एनसी हटता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अपना तीसरे दिन अपना चले जाइए अपना रिजल्ट सेंटर। आपको प्रैक्टिकल सेंटर नहीं जाना है, स्टडी सेंटर नहीं जाना है, आपको अपना जाना है रीजनल सेंटर, और रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। और ऐसे में अपना अगर आपके रिजल्ट में शो हो रहा है हमारा अपना एबी, इस एबी या एबीएस, एबी या एबीएस कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है एब्सेंट, कि आपने वो चीज़ अटेम्प्ट करी ही नहीं। आपको हो सकता है प्रैक्टिकल, थ्योरी या आपके असाइनमेंट, कि आपने वो चीज़ अटेम्प्ट करी नहीं, तो जिस वजह से वहाँ पे क्या लगा दिया गया एबीएस। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने वो चीज़ अटेम्प्ट करी थी और तब भी वहाँ पे अपना ए बी शो हो रहा है, तो ऐसे में आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना जो है कि स्टोर लॉगिन करके वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिजल्ट करेक्शन। तो वहाँ पे आप अपना रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि जैसे आपने असाइनमेंट दिए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे अपना शो हो रहा है एबीएस, तो ऐसे में रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया था, ये आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे शो किया जा रहा है एबीएस, तो ऐसे में आप अपना रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट करेक्शन करेंगे तो फिर ऐसे में जो है कि चेक किया जाएगा कि आपने वो चीज़ सच में करी थी या नहीं, आपने सच में एग्ज़ाम दिया था या नहीं, आपने सच में प्रैक्टिकल या असाइनमेंट सबमिट किया था या नहीं। अगर किया था तो वहाँ पर आपका एबीएस हट जाएगा कुछ दिनों बाद, और वहाँ पे आपको शो हो जाएगी आपके मार्क्स। और ऐसे अगर आपके रिजल्ट में शो होता है एसवाईसी, तो इस एसवाईसी का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, कि आप अपना उस सब्जेक्ट में पास नहीं है, चाहे वो थ्योरी हो या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो। तो ऐसे में वहाँ पर शो होगा आपका एसवाईसी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। और कुल मिला के अगर नीचे पास नहीं है, तो ऐसे में एसवाईसी सब्जेक्ट का आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। अगर आप अपना उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में सब्जेक्ट चेंज या ऐड भी करा सकते हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट में आपको शो होता है हमारा अपना एसवाईसीटी, तो एसवाईसीटी का मतलब होता है सब्जेक्ट टू बी क्लियर इन थ्योरी, कि आप अपना जो है कि प्रैक्टिकल में पास है लेकिन थ्योरी में रह गए हैं। तो ऐसे में अगर आपका कुल मिला के जो रिजल्ट है वहाँ पे शो अपना 4 टाइम एक्स हो रहा है, तो ऐसे में एसवाईसीटी वाले सब्जेक्ट की दोबारा आपको एग्ज़ामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। अगर चेंज या ऐड कराना चाहते हैं तो बात वो अलग है। लेकिन अगर दोबारा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करते हैं, तो ऐसे में आपको दोबारा अपना प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिंपली ज़रूरत है अपना थ्योरी की, क्योंकि आप अपना प्रैक्टिकल पास है, आपको बस थ्योरी क्लियर करनी है। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में शो होता है एसवाईसीपी, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, कि आप थ्योरी में पास है, आपको बस ज़रूरत है दोबारा से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करके प्रैक्टिकल क्लियर करने की। तो जो कि अपना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट चेंज या ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल पास होना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और यहाँ पे अपना जो है प्रैक्टिकल की तैयारी करके आप अपना प्रैक्टिकल में आराम से अच्छे से पास हो सकते हैं। तो आपको दोबारा थ्योरी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आपको अपना प्रैक्टिकल आपको ज़रूर अपना क्लियर करना है। और ऐसे अगर आपका रिजल्ट में शो होता है टीएमए, तो टीएमए का मतलब होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इन शॉर्ट इसे हम अपना असाइनमेंट के नाम से ही जानते हैं। असाइनमेंट ही कहते हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट के मार्क्स आपको शो किए जाते हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है या उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको शो करेगा एबी। और ऐसे हमारा अपना अगर आपके रिजल्ट में शो होता है हमारा अपना आईएमपीआर, तो आईएमपीआर का मतलब होता है कि पास इन अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप ऑलरेडी पास थे। पहले आपने एग्ज़ाम दिया था, आप ऑलरेडी पास थे, लेकिन आपने जो दोबारा से एग्ज़ाम फीस पे करके उस सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसे में आपके रिज़ल्ट में शो होगा आईएमपीआर। लेकिन एक और चीज़ होती है, वो होती है हमारा अपना एडीडीएल। इस एडीडीएल का मतलब होता है कि पास इन अपियर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, कि आप अपना ऑलरेडी पास थे, लेकिन पास होने के बाद भी आपने क्या करा, आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐड किया। ऐड करने के बाद में उसके एग्ज़ाम फीस पे करी, आपने उसका भी एग्ज़ाम दिया, तो ऐसे में आपको रिज़ल्ट में शो होगा अपना एडीडीएल।
इसके अलावा अगर आपके रिजल्ट में शो होता है हमारा अपना आरडब्ल्यू, इस आरडब्ल्यू का मतलब क्या है? इस आरडब्ल्यू का मतलब होता है रिजल्ट विदहेल्ड, कि आपका किसी न किसी वजह से रिजल्ट को रोक लिया गया है। हो सकता है आपके ऊपर डाटा ना हो, या हो सकता है कि आपके ऊपर चीटिंग केस बना हो। तो ऐसे में आपका जो रिजल्ट है रोक लिया गया है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपना 1 से 2 दिन इंतज़ार करिएगा, ज़्यादा इंतज़ार मत करिएगा। अगर 1 से 2 दिन में आपका आरडब्ल्यू हट जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप जल्द से जल्द अपना फिर कॉन्टैक्ट करिएगा अपने रिजल्ट सेंटर। और ऐसे अगर आपके रिजल्ट में शो होता है आरएल, तो आरएल आने पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आरएल में क्या होता है, रिज़ल्ट लेटर, मतलब कि रिज़ल्ट आएगा, लेकिन हो सकता है कि 1 से 2 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ घंटे बाद या 1 से 2 दिन बाद आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एनसी है, आरएल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आएगा रिज़ल्ट, वेट करिएगा। और ऐसे ही अगर आपका रिजल्ट में शो होता है एसएफ, इसका मतलब होता है शॉर्ट फीस पेंडिंग, कि आपने एनओसी में एडमिशन लिया प्लस आपने उसमें कोई ना कोई इसमें चेंजेस किए। हो सकता है कि आपने उसमें अपना सब्जेक्ट ऐड किया हो, या आपने कोई ना कोई उसमें काम किया हो जिसकी पेमेंट जानी थी, या जिसकी कोई ना कोई पेमेंट बनती है। लेकिन वो पेमेंट क्या है कि अधूरी है, पूरी नहीं है। हो सकता है कि आपने रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी-एसटी जो कैटेगरी बनती है उसको चेंज किया हो, जनरल किया हो। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी अपना जो है कि जो फ़ीस है वो पूरी नहीं हो पाई, वो फ़ीस क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ऐसे में आपकी जो पेमेंट अपना पूरी नहीं हुई उसको पूरा करना पड़ेगा। अपना स्टेटस चेक करिएगा, एडमिशन का स्टेटस चेक करिएगा, वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको मेंशन हो जाए कि किस वजह से आपका अपना एसएफ आ रहा है, और उसकी पेमेंट करके आपका रिज़ल्ट अपना शो हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपको रिजल्ट में शो हो जाए यूएफएम, तो इसका मतलब होता है अनफेयर मीन मास, मतलब कि चीटिंग केस। ये हो सकता है कि आपने एग्जाम में किसी न किसी चीटिंग सामग्री का इस्तेमाल किया हो, टीचर के साथ में मिसबिहेव किया हो, आपकी जो आंसर शीट मिली थी उसको जो है कि आपने डैमेज करने की कोशिश करी हो, या अपना कुछ और ऐसे दिक्कत परेशानी आपकी बनती है। तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम केस बनता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है आपको अपना रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर जाएँगे, फिर वहाँ पे अपना जो है कि आपसे एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी। उसके बाद आपको यूएफए वाले सब्जेक्ट का जो आपके ऊपर बना है, उसका दोबारा से आपको एग्ज़ाम देने को आपको मिलेगा। तो यूएफए में आपको जल्द से जल्द अपनी ज़रूरत है अपना कॉन्टैक्ट करने की अपने रीजनल सेंटर। इसके अलावा आपको रिजल्ट में शो हो रहा है 4 टाइम एक्स। इस 4 टाइम एक्स का क्या मतलब है? इस 4 टाइम एक्स का मतलब है कि आप ओवरऑल पास नहीं है। आपको जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मार्क्स है, जितने भी मार्क्स है, तो कुल मिला के अपना पास नहीं है। तो इस 4 टाइम एक्स का मतलब ये हमारा बनता है। अगर आप अपना पास है तो वहाँ पे आपको 4 टाइम एक्स शो नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अपना कोई और एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं, और उसका मैं मतलब आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप अपना क्लास 10th है या क्लास 12th है या अपना ग्रेजुएशन है उसमें अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे अनुराग सर से अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनुराग सर से आपका एडमिशन ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको टाइम टू टाइम आपको अपना आगे हर चीज़ को लेके अपना गाइड करते रहेंगे। जब तक आप पास नहीं हो जाएँगे तब तक आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।